नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कर्णवाल। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने लिस्ट जारी कर दी है। 291 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सीनियर लीडर सोवनदेव चैटर्जी को भवानीपुर से टिकट दिया गया है। टीएमसी ने 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं और 28 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। ममता बनर्जी 10 फरवरी को पर्चा दाखिल करेंगी और 11 फरवरी को वो नंदीग्राम का दौरा करेंगी। नंदीग्राम की लड़ाई इस बार सबसे दिलचस्प कही जा रही है क्योंकि नंदीग्राम में एक हैवी वेट मुकाबला दिखाई दे सकता है, जहां पर ममता बनर्जी मैदान में होंगी टीएमसी से, तो बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी, जो इससे पहले ममता बनर्जी के विश्वसनीय रहे हैं। नंदीग्राम आंदोलन में सिंगूर में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रही है, लेकिन टीएमसी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, तो अब ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हो सकते हैं। इस बीच आपको अलग अलग सीटों पर हम उम्मीदवार भी दिखा रहे हैं। ये तमाम वीआईपी और दिलचस्प मुकाबले इन सीटों पर आपको दिखाई देंगे। नंदीग्राम, भवानीपुर, उत्तरपाड़ा। भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी विधायक हैं, उपचुनाव में वो वहां से जीती थी, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि क्या ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बिल्कुल साफ स्पष्ट तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश एक मैसेज देने की भी ये कि एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगी और वहां से विजयी साबित होंगी। मुख्यमंत्री 10 साल सर्व कर चुकी हैं पश्चिम बंगाल में, तो भवानीपुर में पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वहां से सशक्त उम्मीदवार को निकालेंगे। और आज बड़ी हलचल बीजेपी के खेमे से इसलिए भी थी क्योंकि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने यह इच्छा जाहिर की कि वो वहां से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी सिर्फ एक जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। तो यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें खुद ममता बनर्जी ने 1 घंटे बैठकर मीडिया से बात की है और अपने जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नामों की घोषणा की है। 291 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हुए हैं। टीएमसी की लिस्ट की बड़ी बातें भी आप देख लिए। 50 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 79 एससी कैंडिडेट्स को जगह दी गई है, 17 एसटी उम्मीदवार हैं और 3 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। हालांकि इससे पहले जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने बाकायदा तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और शिवसेना को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया। আগে বলি এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে, আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভে 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন, আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। तो ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने वाली हैं और एक ही जगह से लड़ रही हैं। भवानीपुर से उन्होंने दूसरे कैंडिडेट सुहनदेव चट्टोपाध्याय को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो 10 तारीख को पर्चा भरेंगी नामांकन का नंदीग्राम से, 9 तारीख को नंदीग्राम जाएंगी और 10 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगी हल्दिया में। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त टीएमसी दफ्तर से सीधे अनुपम मिश्र जुड़ गए हैं। अनुपम, आप तो बाकायदा